शिवपुर गांव एक शांत हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव में एक चौधरी रामपाल का परिवार रहता था। चौधरी रामपाल के घर में उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटा राजेश और बहू प्रिया रहती थी। प्रिया शहर से आई थी और एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसकी सुंदरता जितनी चर्चित थी, उसका व्यवहार भी उतना ही खराब था। वह लोगों से सही मुंह बात नहीं करती थी। प्रिया अपने काम में माहिर थी, लेकिन उसका जो गुस्सा वाला व्यवहार था, उससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। पार्लर में जब कोई भी महिला उससे मिलने आती थी, तो वह प्रिया उसको बड़े रूखे रूखे तेवर दिखाती थी। अब सावित्री देवी इस आदत से बहुत चिंतित थे। एक दिन सावित्री देवी ने प्रिया को समझाया और कहा, बेटी, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं, दिल से भी होनी चाहिए। तुम्हारा व्यवहार लोगों को तुम्हारे करीब लाता है और वही लोगों को दूर ले जाता है। अब प्रिया कहती है, अपने तीखे अंदाज में कहा उसने प्रिया ने, माँ जी, मैं जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सावित्री देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, पर याद रखना, एक दिन तुम्हें अपनी इस आदत का अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। अब कुछ महीने बीत गए। गांव में एक नया ब्यूटी पार्लर खुला। वहां की जो ब्यूटिशियन थी, उसका नाम राधा था। वह बहुत ही मिलनसार और बहुत अच्छे से लोगों से बोलती थी, तो उसके कारण उसके पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। और यहाँ पे प्रिया का जो पार्लर है वो धीरे धीरे खाली होने लगा। वह अकेली ही उस पार्लर में बैठी करती थी। अब एक दिन प्रिया के पास उसकी पुरानी ग्राहक शारदा आती है। शारदा ने प्रिया से कहा, बहू, तुम्हारी सेवा तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार बहुत रूखा है। राधिका की बातें और उसका प्यार भरा व्यवहार हमें उसकी ओर खींच ले आता है। अब प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया गुस्से में शारदा से कहती है, अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगता ना, तो आप वहीं जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब शारदा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारे अच्छे काम ही हमेशा तारीफ़ करती हूँ, पर अगर तुम थोड़ी और विनम्र हो जाओगी तो लोग तुम्हें भी पसंद करेंगे। अब शारदा के जाने के बाद प्रिया ने सोचा, क्या सच में मेरा व्यवहार इतना ख़राब है? क्या मेरे अच्छे काम को भी लोग इस वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं? वह रात भर इसी सोच में रही और सुबह उसने फैसला लिया कि वह अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करेगी। उसने पार्लर में आने वाली हर महिला से अब अच्छे से बात करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे प्रिया का जो स्वभाव है वो बदलने लगा। अब उसके भी पार्लर में भीड़ आने लगी। एक दिन राधिका खुद प्रिया के पार्लर आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया बहू, सुना है तुमने अपने व्यवहार में बदलाव किया है, यह बड़ी अच्छी बात है। अब प्रिया ने नम्रता से कहा, राधिका दीदी, मैंने अपनी सफलता से यह सीखा है कि काम के साथ साथ व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने मुझे यह सिखाया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। राधिका ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, हम सब एक दूसरे में कुछ न कुछ सीखते हैं बहू, यह जीवन का सुंदर पहलू है। प्रिया ने यह सब समझ लिया था कि जीवन में सिर्फ काम नहीं, बल्कि व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने दिल में यह बात बचा के रख लो कि हमेशा मीठे और मिलनसार तरीके से लोगों से पेश आने लगी। धीरे धीरे प्रिया का पार्लर सबसे मशहूर हो गया और उसका जो रूखा व्यवहार था वह भी एक मीठे मुस्कान में बदल गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा व्यवहार हमारी पहचान को बनाता है। हमें अपने काम के साथ साथ अपने व्यवहार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें लोगों के दिलों में स्थान दिलाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बाय बाय।